औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज का लेक्चर मैथमेटिक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 2 से मुतल्लिक़ है। यूनिट नंबर 2 है और एक्सरसाइज है 2.6। इस एक्सरसाइज के अंदर जो अहम टॉपिक है वो है सिंथेटिक डिवीजन, और सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए, तरकीबी तकसीम को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के अंदर सिंथेटिक डिवीजन यानी तरकीबी तकसीम को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ कॉन्स्टेंट्स यानी एल, एम, एच वगैरह मालूम करेंगे। तो बेसिकली सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करेंगे और फिर मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज़ जो हमने फाइंड करनी होंगी वो मालूम कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो घंटी बनी हुई नजर आ रही है ना, इसको भी खड़का दें। इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। क्वेश्चन नंबर 4 यूं लिखा हुआ है, बाज़रिया तरकीबी तकसीम हल कीजिए। अगर सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन इफ, तो पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 हमने सिलेक्ट किया है। लिखता है अदद 2 मसावात x की 3 माइनस 28x जमा 48 बराबर 0 का रूट हो। तो पहले तो हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड बनाते हैं, सारी पावर्स लिखते हैं, फिर सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करते हुए हम इसको हल करेंगे, इसके सारे रूट्स फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात गौर से सुन लें, किसी इक्वेशन के रूट्स भी उतने होते हैं जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होती है, और यहाँ पावर 3 है, इसका मतलब है इसके 3 रूट्स होंगे, 3 हल सेट होंगे, उनमें से एक दे दिया गया है। इसको हम हल करेंगे सिंथेटिक डिवीजन यानी तरकीबी तकसीम के ज़रिए, और फिर जो इक्वेशन हमें कोशेंट के तौर पे हासिल होगी, हासिल किस्मत के तौर पे मिलेगी, उसको हम फैक्टराइजेशन यानी बाज़रिया तजज़ी हल करके बाकी रूट भी मालूम करेंगे। तो पहले तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। वो क्या है देखिएगा, x की पावर 3 लिखा जाएगा, आगे x की पावर 2 नहीं है तो लिखा जाएगा 0x²। उसके बाद माइनस 28x लिख दिया, ये मौजूद है, और x के बाद आगे कांस्टेंट आना है, वो भी दिया गया है, वो है जी 48 यानी 48 इक्वल टू 0, और साथ ही अदद क्या है, x इज इक्वल टू 2 के। इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम कोफिशिएंट्स लिखते हैं, अद्दीसार लिखते हैं इक्वेशन से। सबसे पहले x की 3 है, इसका कोफिशिएंट अद्दीसार 1 है, लिख दिया। x² 0 है और x के लिए माइनस 28 है यानी माइनस 28, और फिर कांस्टेंट है 48। इसको हम हल करते हैं, रूट जो दे दिया गया वो है x इज इक्वल टू 2। तो 2 के लिए इसको हल करते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन यानी तरकीबी तकसीम को इस्तेमाल करते हुए जी। तो इक्वेशन से कोफिशिएंट सद्दी सर हमने लिख लिए, रूट 2 है, 2 लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो पहला नंबर उसी तरह नीचे शिफ्ट हो जाएगा। पहला नंबर है 1, उसको नीचे शिफ्ट किया। अब ये जो रूट है ना 2, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 यानी 2 1 2 लिख लिया। इनको फिर प्लस करना है, 0 जमा 2 2 ही आ जाता है।
अब इस 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 टू द 4, प्लस माइनस करें, माइनस के 28 हैं और जमा के 4 हैं, माइनस के 24 आ गए, माइनस के 24 लिखे। अब ये जो 2 है 2 है, माइनस 24 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 48 यानी 48 है आ गए। अब प्लस माइनस करें तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो कोई नंबर रूट होता ही तब है जब रिमाइंडर 0 आ जाए। बाकी जो इक्वेशन हमारे पास बची है वो कुछ यूं है, 1 है, 2 है, माइनस 24 है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर जमा 2x माइनस 24 इक्वल है 0 के। अब इस इक्वेशन को हम हल करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर बनाते हैं, माइनस 24 के ये होंगे जी 6 ज़रब 4, 6 4 दा, चूँकि हमारे पास माइनस 24 है तो माइनस कैसे बनेगा जी, 4 के साथ हम माइनस इस्तेमाल करेंगे, 4 के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो फैक्टर लिखे जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 4x और माइनस 24 इक्वल है 0 के। यहाँ से x ले लिया हमने कॉमन, मुश्तरक ले लिया, अंदर x जमा 6, यहाँ से माइनस 4 कॉमन आ गया जी, 4 माइनस 4 मुश्तरक आ गया, ये भी x जमा 6 हो गया और इक्वल किसके, 0 के। फिर ये हो गया जी x माइनस 4, ये वाला x और ये वाला 4, तो फिर कौन सी चीज़ कॉमन है, x जमा 6 कॉमन है, इक्वल 0 के। इनको अलहदा-अलहदा 0 के बराबर हम करते हैं, x माइनस 4 0 और दूसरा x जमा 6, ये भी इक्वल टू 0। और तीसरा फैक्टर हमारा पहले हमें मालूम है, ये x इक्वल हो गया माइनस 4 था, दूसरी तरफ जाके जमा 4, जमा लिखा नहीं जाता वैसे, और ये x इक्वल हो गया माइनस 6 के। तीसरा फैक्टर जो हमारे पास है वो है x इक्वल है 2 के। तो छोटे नंबर से बड़े की तरफ बढ़ते हैं और तीनों फैक्टर लिखते हैं। सबसे छोटा नंबर है हमारे पास जी माइनस 6, लिख दिया एक फैक्टर ये, दूसरा उसके बाद आ गया जी 2, उससे बड़ा नंबर, और फिर उसके बाद आ गया 4। तो क्या है, 2 तो पहले दे दिया गया था रूट, और बाकी जो 2 रूट आए हैं वो कौन से हैं, माइनस 6 और 4 हैं। तो तीनों इस इक्वेशन के तीनों रूट्स क्या बन गए, माइनस 6, 2 और 4। तो इस तरह ये सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और हल करते हैं, देखते हैं कि जो इस सवाल से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा, उसको हल किया जाएगा, और जो पार्ट बिल्कुल इस जैसा हुआ वो हम छोड़ देंगे, क्योंकि आपकी कुछ प्रैक्टिस होगी कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हल करना है। तो पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड बनाना होता है अगर पावर्स मुसलसल ना हो, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तरतीब नुज़ूली में हो और तमाम पावर्स मौजूद हो। अगर कोई नहीं है
तो ज़ीरो कोफिशेंट के साथ, ज़ीरो अद्दी सार के साथ उसको लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट सेलेक्ट किया है, वो कुछ यूँ है। अदद 3 मसावात 2x की 3 मनफी 3x की 2 मनफी 11x जमा 6 का रूट हो। तो अब हम इसके कोफिशेंट्स लिखते हैं, क्योंकि इक्वेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे पहले हम लिखेंगे 2, फिर -3, फिर -11 है और अगला नंबर 6 है। ये लिख दिया। रूट क्या है वो भी लिख दें, वो है x बराबर है 3 के। अब इन कोफिशेंट्स को हम सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए, तरकीबी तकसीम के ज़रिए हल करेंगे इस रूट को इस्तेमाल करते हुए, और बाकी जो कोशेंट इक्वेशन है जो कि 2 दर्जी होगी उसको हासिल करेंगे और फिर उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। जी, तो हमने कोफिशेंट्स अद्दी सार लिख लिए। x की 3 का 2 है और x की 2 का -3 है, -11 और 6, x बराबर 3। 2 उसी तरह नीचे आ जाएगा। 2 को 3 से ज़रब देंगे, 3 2 6 हो गया। माइनस के 3 है, जमा के 6 हैं, जमा का 3 आ गया। इस 3 को फिर 3 से ज़रब दी, 3 3 दा 9, प्लस माइनस करें तो -2 आ गया। इस 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 और -7 है। उसी तरह तो रिमाइंडर क्या आ गया, यानी बाकी 0 हो गया। बाकी जो इक्वेशन हमारे पास बनती है वो है 2x का स्क्वायर जमा 3x -2 इक्वल है 0 के। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं और इसको हल करते हैं। ये हो गया जी 2x की 2, ये जो कोफिशेंट 2 है ना अद्दी सर, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4, तो 4 एकम 4, यानी कितना आया हमारे पास -4। इसके हम फैक्टर बनाएं तो 4 ज़रब -1, जमा का 3 भी आ जाता है। तो 4 एकम 4 किया, जमा के 4x हो गया और माइनस का x साथ -2 इक्वल 0 के है। यहाँ से 2x की 2 जमा 4x, यहाँ से 2x कॉमन है, 2x कॉमन ले लिया, अंदर x जमा 2 आ गया, x जमा 2 और ये -x है, -2 है, यहाँ से -1 कॉमन हुआ। ये भी हमारे पास x + 2 आ गया इक्वल टू 0। अब 2x - 1, 2x - 1 फिर कॉमन, और अंदर क्या x जमा 2, x जमा 2 इक्वल टू 0। इन दोनों को अलहदा-अलहदा 0 के बराबर लिखते हैं। 2x - 1 ये भी 0 और x जमा 2 ये भी इक्वल टू 0। 2x उसी तरह और एक दूसरी साइड पे चला गया, ये हो गया। यहाँ से x हमारे पास आ गया है 1/2 के, और आगे x जमा 2 तो x आ गया
-2 के। x आया 1/2, दूसरा x -2 और एक रूट जो हमें दे दिया गया था वो है x इक्वल है 3 के। तीनों रूट्स को हम तरतीब से लिख देते हैं और यही हमारा आंसर होगा। पहले -2, फिर दूसरा रूट क्या है जो हमने मालूम किया 1/2 और तीसरा रूट क्या है वो है 3। तो इस तरह जो ऊपर इक्वेशन दे दी गई है 2x की 3 -3x² -11 x जमा 6 बराबर 0 के। उसके एक रूट दे दिया गया था 3 और बाकी 2 के निकले हैं -2 और 1/2। तो इस तरह इस क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट थे। 2 पार्ट्स जो हैं हमने सॉल्व कर दिए हैं और वो किए हैं जो डिफरेंट थे। जो तीसरा पार्ट है वो बिल्कुल पार्ट नंबर 1 जैसा है, उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो वो पार्ट भी आप हल कर लेंगे। जी सवाल नंबर 5, बाजरिया तरकीबी तकसीम हल कीजिए। सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 2 रूट्स दे दिए गए हैं और पावर है मैक्सिमम 4, तो बाकी 2 रूट्स हमने फाइंड करने हैं। तो इक्वेशन क्या है? पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 5 का, x की 4 -10x² + 9। इसमें 2 पावर्स मिस हैं। पहले तो इक्वेशन को लिखते हैं स्टैंडर्ड, फिर हल करेंगे। x की 4 लिखा जाएगा, आगे प्लस 0x की पावर 3 लिखा जाएगा, फिर -10 x² मौजूद है, आगे जमा 0 x लिखा जाएगा, प्लस 9 = 0। इसके जो रूट्स आएंगे एक स्टेप यहाँ ही किया जाएगा, वो रूट्स लिखते हैं। तो हमारे रूट्स जो कोफिशिएंट्स है वो ये बनेंगे। 4 के लिए x की पावर 4 के लिए क्या होगा 1, x की पावर 3 के लिए क्या है 0 है, x² के लिए है -10, फिर x के लिए है 0 और आखिर पे 9 है। और पहला फैक्टर क्या है, पहला रूट क्या है, वो है x इक्वल है 1 के। ये लिख दिया। अब हम इन कोफिशिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए सिंथेटिक डिवीजन के जरिए 1 पे डिवाइड करते हैं और एक नई इक्वेशन फाइंड करते हैं। जी तो हमारा पहला रूट क्या है 1, तो पहला नंबर तो उसी तरह नीचे शिफ्ट हो जाता है, 1 उसी तरह ही आ जाएगा, लिख दिया। इसके बाद 1 एकम 1, 0 के नीचे 1 आ गया, इनको प्लस माइनस करेंगे 1 ही आ गया। 1 को फिर 1 से ज़रब दी तो यहाँ 10 के नीचे माइनस के 10 हैं, जमा का 1 है, माइनस के 9 आ गए। 1 -9 से ज़रब होगा तो -9 एकम 9 आ गया। इनको जमा तफरी करें तो -9 ही आता है। ये -9 फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, -9 आ गया। ये 1 9 जमा का है, 1 माइनस का है, तो इनका रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका मतलब है x बराबर 1 रूट है, फैक्टर है, क्योंकि जब बाय सिंथेटिक डिवीजन करें तो रिमाइंडर यानी बाकी सिफर आना चाहिए। जी तो हमारा दूसरा रूट क्या है 3 है। अब इस 3 पे करते हैं तो पहला नंबर तो उसी तरह नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 1 उसी तरह शिफ्ट हो गया। अब
3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 एकम 3, इनको ऐड करें जमा करें तो 3 और 1 4 हो गया। ये 3 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 12, माइनस के 9 हैं प्लस के 12 हैं तो ये 3 आ गया। इस 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ गया। ऊपर माइनस का 9 है और हम प्लस का 9 लेके आए हैं, रिमाइंडर 0 हो गया। बाकी इक्वेशन हम लिखते हैं। ये हो गया x का स्क्वायर जमा के 4x प्लस का 3 इक्वल है 0 के। फैक्टराइजेशन से यानी बादरिया तजज़ी हम इसको हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर उसी तरह 3 एकम 3 जमा के 3x और जमा का x 4x हो गए प्लस 3 इक्वल है 0 के। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं जी x जब कॉमन लिया तो आगे x प्लस 3 हो गया और इधर से कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा तो एक कॉमन ले लिया, ये भी अंदर आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें से x प्लस 1 फिर लिखा जाएगा, x जमा 1 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को अलहदा-अलहदा 0 के इक्वल लिखते हैं। x जमा 1 ये भी 0 के इक्वल लिखा और x जमा 3 ये भी इक्वल 0 के किया। यहाँ से हम x की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो x ये वाला जमा 1 0 के तो एक दूसरी तरफ जाके -1 हो गया। आगे ये x जमा 3 है, 3 दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया तो x इक्वल है -3 के। ये दो फैक्टर तो हमने फाइंड किए, जो दिए हुए हैं वो कौन से हैं? वो पहला फैक्टर था x इक्वल है 1 के और दूसरा था x बराबर है 3 के। तो अब इन चारों फैक्टर्स को हम तरतीब से लिख देते हैं। सबसे पहले -3, उसके बाद दूसरा फैक्टर -1, फिर तीसरा फैक्टर 1 और चौथा फैक्टर है 3। तो इसके 4 ही फैक्टर आने थे, 2 हमें दे दिए गए थे, 2 हमने मालूम किए। वो वजह ये थी कि इसमें वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 4 थी, 4 थी। तो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही रूट्स आंसर में आया करते हैं। तो यहाँ पावर 4 थी, इसलिए हमारे 4 रूट आ गए हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसका दूसरा पार्ट है 3 और -4 मसावात। x की 4 जमा 2x की 3 माइनस 13x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 के रूट्स हों, यानी 2 रूट्स दे दिए गए हैं, बाकी हमने मालूम करने हैं। पहला रूट है x इक्वल है 3 के, इसको लेके हमने इक्वेशन को हल करना है। 3 लिख दिया। अब इक्वेशन में कोफिशिएंट्स हम लिखते हैं। पहला 1 है, लिख दिया। आगे 2 है, फिर -13 यानी -13 है, फिर -14 है, -14 और आखिर पे है 24।
ये भी लिख दिया। अब सबसे पहले पहला रूट जो है वो तो उसी तरह नीचे आ, पहला नंबर तो उसी तरह नीचे आ जाएगा, एक उसी तरह आ गया। अब 3 1 से ज़रब होगा, 3 एकम 3, इनको जमा करें, 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 को फिर 3 से ज़रब देंगे, 3 5 15, इन दोनों की प्लस माइनस करें, जमा तफरीक करें तो माइनस के 13 है, प्लस के 15 है तो 2 आ गया। 3 फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, अब माइनस के 14 जमा के 6 तो माइनस के 8 आ गए। इधर 3 जब माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 24 हो गए, जमा के 24 है, माइनस के ये आ गया तो रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। यानी x बराबर 3, 3 इस इक्वेशन का रूट है। अब दूसरा जो रूट दे दिया गया है वो है -4, उसको लेकर हल करते हैं, -4। तो पहला नंबर तो उसी तरह ही नीचे शिफ्ट हो जाएगा, नंबर है क्या 1, ये हो गया। -4 1 से ज़रब होगा, -4 एकम 4, इनको प्लस माइनस करें, 5 जमा का है, माइनस के 4 हैं तो 1 ही आ गया। -4 1 से ज़रब होगा तो -4 एकम 4, अब जमा के 2 है, माइनस के 4 है, माइनस के 2 आ गए, माइनस के 2, माइनस का 4 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8, जमा के 8 हो गए, ऊपर मनफी के 8 लिखे हुए हैं, ये प्लस के 8 हैं तो रिमाइंडर फिर कितना हो गया 0। इसका मतलब है ये जो x इक्वल -4 है ये भी रूट है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बाकी बनती है वो है ये x² होगा, ये x होगा और ये -2। इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, x² जमा का x और माइनस के 2 इक्वल टू 0। इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तजज़ी करते हैं, -2 है तो 2 एकम 2 आ गया, x की 2 जमा के 2x ते माइनस का x, प्लस माइनस करने से x रह गया, माइनस यानी यूं आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 इक्वल टू -2। आगे -2 इसी तरह लिख दिया बराबर 0 के, इसमें से x कॉमन है ले लिया, अंदर x रह गया यहाँ से और यहाँ से, जमा का 2 रह गया। ये -x है और -2 है, हमें तो दरमियान में प्लस चाहिए तो -1 कॉमन ले लिया, मुश्तरक ले लिया, ये -x था ये जमा का x हो गया, आगे -2 था ये जमा का 2 हो गया, बराबर किसके 0 के। यहाँ से x -1 इंटू दूसरा जो कॉमन मेंबर है वो x + 2x प्लस, तो x जमा 2 इक्वल 0 के। अब इनको अलग-अलग 0 के बराबर पुट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x -1 इक्वल टू 0 और दूसरा x जमा 2 इक्वल टू 0। ये x हो गया जी, एक दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, और ये वाला x अपनी जगह पे
2 दूसरी तरफ जाके -2 होगी। तो अब ये दो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं। x किसके इक्वल है 1, दूसरा x जो हमने फाइंड किया वो क्या है -2, और दो जो हमें दे रखे थे उसमें से पहला रूट था x इक्वल है 3 के, और दूसरा रूट जो दे रखा था वो x इक्वल है -4 के। अब इन ऑर्डर तरतीब से हम इनको लिख देते हैं। -4 सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि सबसे छोटा रूट है, उसके बाद -2 लिखेंगे, ये -4 से बड़ा रूट है, उसके बाद लिखेंगे 1, ये -4 और -2 से बड़ा है, और आखिर पर हमारा रूट है 3, ये सबसे बड़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस रह गए थे वो इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट हुए। तो अगर फिर भी किसी जगह प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स में लिखें, आपका प्रॉब्लम हल कर दिया जाएगा। ये दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।